नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। आज मैं फिर से कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर निनाया गांव में हूं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि भीड़ लगी हुई है। इस भीड़ में विश्वकर्मा समाज के तमाम लोग हैं और वह लोग हैं जो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 2 हफ्ते बाद इस घटना की सुधि आई है, लेकिन देखने में आया है कि यहाँ पहुँच के पीड़ित परिवार से मुलाकात किया है, घायलों से मुलाकात किया है, बात किया है, उनको आश्वासन दिया है और पूरी तरीके से साथ खड़े रहने का और न्याय का आश्वासन दिया है। हंसराज विश्वकर्मा जो विश्वकर्मा समाज से आते हैं और विधान परिषद के नवमनोनीत सदस्य हैं, वह आज आए हैं। उनसे अभी हम जानेंगे कि आज 2 हफ्ते बाद वह इस गांव में कैसे आए। उस दिन जब घटना हुई थी तब वह कहाँ थे। समाज के लोगों ने तमाम तरीके का सवाल किया है, मुझसे खुद भी सवाल किया गया कि आखिर हंसराज विश्वकर्मा कहाँ है। दूसरे नेता आए, समाजवादी पार्टी का डेलीगेट आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, जिस पार्टी की इस समय उत्तर प्रदेश में सरकार है, यहाँ पर कोई भी प्रतिनिधि नहीं दिखाई पड़ा। आज अगर कोई आया है तो विश्वकर्मा परिवार का ही व्यक्ति जो इस समय विधान परिषद में सदस्य हंसराज विश्वकर्मा आए हैं, उनके साथ विश्वकर्मा समाज के तमाम लोग आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। लेकिन दुख इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद नहीं आया। ब्रजेश पाठक ब्राह्मण की हत्या होने पर देवरिया दौड़े जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं, सुल्तानपुर जाते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अगर पिछड़े की बात करते हैं तो ब्रजेश पाठक अगर यहाँ नहीं आ सकते थे तो केशव प्रसाद मौर्य आ सकते थे। लोगों का सवाल है कि ये सरकार के लोग विश्वकर्मा समाज की उपेक्षा क्यों करते हैं। आज हम यह सवाल हंसराज विश्वकर्मा से करेंगे। एमएलसी साहब, आपसे सवाल है हमारा। घटना के बाद 2 हफ्ता बीत गया, तमाम लोगों ने सवाल किया, मुझसे भी सवाल किया कि आखिर हंसराज विश्वकर्मा कहाँ है। आप इस पर क्या सफाई दे रहे हैं? सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। मैं सरकारी दौरे पर था, मुझे पता लगा, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उस मीडिया से बात किया, हाल चाल लिया, आईजी, डीआईजी और डीएम से सब बात किया। सारी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई सब हो रहा है। जब मैं आया तो 3 दिन बाद देखिए मैं तत्काल यहाँ आकर इन लोगों के दुख दर्द में खड़ा हूँ। निश्चित तौर पर मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने तमाम समाज के लोग, गांव के लोग हैं कि न्याय जो होगा इनके साथ न्याय होगा, जो अन्याय किए उसको निश्चित तौर पर सजा होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम न्याय की उम्मीद कैसे करें? आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, आपके 2 उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री है, वह एक ब्राह्मण की हत्या होती है, मान लेते हैं पूरा परिवार मार दिया गया, वहाँ वह जाते हैं। घनश्याम त्रिपाठी की सुल्तानपुर में हत्या होती है, वहाँ जाते हैं। लेकिन यहाँ शाहजहांपुर निनाया गांव में आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया। आए हैं तो आज आप आए हैं और मुझे लगता है सिर्फ विश्वकर्मा होने के नाते आए हैं। आपकी पार्टी का क्या रोल है इसमें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल हम लोगों ने यहाँ अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम लोग मिले थे, उन्होंने खुद कहा कि जाओ वहाँ देखो क्या समस्या है। वैसे मैंने पूरी कार्रवाई करा दिया हूँ और आगे कोई परेशानी होगी तो बताना आकर, फिर जाकर महाराज जी से मैं सारी बात बताऊँगा कि इतने लोग गिरफ्तार हो गए, ये कानूनी प्रक्रिया आगे चल रही है, सुरक्षा के लिए वहाँ सब प्रबंध किया गया है। और निश्चित तौर पर उन लोगों को भी आएंगे लोग, और हम तो आए हैं, हमारे साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सभी लोग आए हैं। सब भारतीय जनता पार्टी के तो है ही है, सभी लोग। हमारे रमाकांत जी हैं और राकेश जी हैं, अपने सरकारी वकील जो जिसको नामित किया है राजेश विश्वकर्मा जी है, राज जी हैं, ये अपने क्या नाम है भानु जी हैं, और सब लोग आए हैं। विजय विश्वकर्मा जी प्रधान जी हैं। मैं परिचय अभी सबसे ले लूँगा मैं और पूछूंगा कौन कहाँ से आया है, मतलब किस तरीके से इस परिवार के साथ खड़े रहना चाहते हैं। कि ये बताइए कि जिस ज़मीन के लिए विवाद हुआ, 2 जान चली गई, वह ज़मीन परिवार को मिली कि नहीं मिलेगी? अभी वो देखिए जांच का विषय, जांच हो रही है।
डीएम साहब ने कहा है, आईजी साहब ने अभी बात किया है, जांच हो जाएगी, उसके बाद उसका निस्तारण किया जाएगा। आप परिवार को क्या भरोसा दिला के जा रहे हैं? परिवार को भरोसा इसलिए दिलवा रहे हैं कि जो भी इनको आर्थिक क्षति, अब तो जान चला गया, अब तो आएगा नहीं, लेकिन जिसने जान लिया है उसको जो है उसकी सजा पूरा दिलवाया जाएगा। और इस परिवार का देखभाल करने के लिए हम सब लोग मिलकर, जब तक सांस रहेगा तब तक हम लोग देखभाल करते रहेंगे। पीड़ित परिवार के साथ सहानुभूति व्यक्त करने के लिए, संवेदना व्यक्त करने के लिए तमाम लोग आए हैं। आप कहाँ से हैं भाई? मेरा नाम भानु विश्वकर्मा है, मैं औरैया से आया हुआ हूँ। मैं यहाँ दूसरी बार आया हुआ हूँ माननीय एमएलसी साहब के पास, और ये हमारे सब परिवार के मेंबर हैं, परिवार के सदस्य हैं, ये सब हमारे घर के लोग हैं। इस घटना पे ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम हर सदस्य, हर जितने लोग भी यहाँ आए हैं, कि हम लोग ईमानदारी से ये कसम खा के जाएं कि जो हो गया, जिन लोगों की हत्या हो गई वो हो गई, लेकिन अगर आज हम लोग नहीं जागे तो आज इनका नंबर है, कल हमारा भी नंबर आएगा। ठीक है। आप? छोटे सिंह विश्वकर्मा, कानपुर देहात के जिला अध्यक्ष। मैं जिस दिन से घटना घटी उस दिन से परमानेंट इस परिवार के साथ बना रहता हूँ, और जो भी मदद हो रही वो कर रहे हैं। सब नेताओं को फ़ोन कर रहे हैं। सर, केवल भाजपा हमारी मदद नहीं करी, हमारे समाज को, बाकी जो हमारे समाज के लोग हैं वो हमको जो इनको सहायता दे रहे हैं वो चुपचाप दे रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। हमारा सरकार से अनुरोध है, भाजपा ने कोई मदद नहीं किया? अभी तक कोई मदद नहीं की, और हमारा अनुरोध है सरकार से कि जिस ज़मीन का विवाद हुआ है उस ज़मीन को हमें विश्वकर्मा समाज को मकान इंदिरा आवास बनाने, ये जो आवास आया है प्रधानमंत्री आवास, ये बनाने की अनुमति दे, नहीं 2-4 दिन में हम लोग को स्टार्ट कर देंगे समाज के लोग, जिला जज के माध्यम से बुला के। आप भाई? मधुराज विश्वकर्मा नाम है हमारा, जिला अध्यक्ष हैं फतेहपुर से, भारतीय जनता युवा मोर्चा के। और इस घटना, जिस दिन से घटना हुई मेरे संज्ञान में आया तो मैंने यहाँ लोकल लोगों से भी बातचीत करी, और उसमें माननीय आज एमएलसी साहब आए हैं, हंसराज जी आपके साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। लेकिन इस घटना में पहले से जैसे ही घटना हुई प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो 1-2 लोग बचे हैं उनके लिए भी पूरी तरह दबाव बनाया जा रहा है। अगर नहीं आते तो उनका NPW वारंट जारी करा के उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी, और सरकार पूरी तरह पीड़ित परिवार के साथ है। आप भाई कहाँ से हैं? मैं कानपुर से बर्रा क्षेत्र से आया हूं, और घटना के तीसरे चौथे दिन हम यहां पर आए थे। आज हम चौथी बार आए हैं। बराबर परिवार के सभी लोगों से हमारे संपर्क हो रहे हैं, कहाँ क्या कार्रवाई हो रही है, पुलिस प्रशासन से भी मिल के जाते हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम डीएम साहब के पास भी मिलकर आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप कदाई परेशान ना हो, पूरी प्रक्रिया चल रही है और पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है। आप भाई? मैं राकेश कुमार शर्मा कानपुर से हूँ, ओबीसी मोर्चा का जिला प्रभारी शोध प्रमुख हूँ। मैं जब ये घटना हुई थी तो मैं अपने बिजनेस काम से बॉम्बे गया था। उस समय माननीय हमारे एमएलसी साहब भी दौरे पे थे, उधर मुलाकात हुई थी हमारी बॉम्बे। मैंने इस बात पे चर्चा भी की और इन्होंने कहा मैं जैसे ही दौरे से ख़त्म होता मैं तुरंत गांव आऊँगा। राकेश जी मेरे से बोले, राकेश जी आप जैसे कानपुर पहुंचने का मेरे से बात करिएगा। मैंने इनसे बात की, इन्होंने कहा मैं 18 को आ रहा हूँ, फिर बोले नहीं 19 तो आज हम लोग यहाँ आए हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि जिन्होंने ये घटना की है उनको पूरी तरह दंड मिले, और प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ है और इनको दंड के भागी हैं तो इनको दंड मिलना चाहिए। और हम लोग, ये हमारा विश्वकर्मा समाज, हमारे माननीय रमाकांत जी जिलाध्यक्ष जी, हमारे माननीय एमएलसी साहब, हम लोग पूरा तन मन धन से इस परिवार का सहयोग करेंगे, चाहे मुझे 2-4 बार 10 बार आना पड़े इस गांव के लिए। धन्यवाद। आप भाई? हम इलाहाबाद से आए हैं, प्रयागराज से। हम हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं और शिल्प अनुसंधान एवं विकास संस्थान के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ बहुत बड़ी घटना ये हुई है और यहाँ परिवार के साथ हम लोग आज बातचीत किए हैं, और जो आरोपी हैं, जो अभियुक्त है वह गिरफ्तार है। एक बचा हुआ है, बाहर है, उसके लिए भी बातचीत हो गई है। 1-2 दिन में वह भी अंदर आएगा और सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आप? रमाकांत विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष भाजपा कानपुर दक्षिण। हमारे साथ में आज बनारस से चल करके माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी, जो अभी शासन ने उनको एमएलसी बनाया है। अभी उन्होंने विस्तार से समाज के बीच में अपनी बात रखी है। आपने डीआईजी से बात की है, जिला अधिकारी से बात की है, अभी इंस्पेक्टर साहब को बुला बात की है। बहुत ही
जिम्मेदारी से सबके बीच में बताया है कि पीड़ित पक्ष को पूरी तरह न्याय मिलेगा, क्योंकि भाजपा की सरकार है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी जहाँ भी है, एक अपराधी, जैसा कि जानकारी हुई, एक अपराधी बचा हुआ है, वो भी 2-4 दिन में सलाखों के पीछे चला जाएगा। अपराधी कहीं भी चला जाए प्रदेश छोड़ करके, ये बाबा की सरकार है। लास्ट में बुलडोजर आपने सुन ही रहे हो, जब कुछ नहीं होगा तो बुलडोजर आ करके पूरा न्याय दिलाएगा समाज को, इतना विश्वास दिलाता हूँ आपको। ठीक है, सिर्फ नाम बताते रहिए आप लोग। संजय विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष है यहाँ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे में। ये घटना बहुत निंदनीय हुई है, लेकिन इस योगी सरकार में बिल्कुल बचेंगे नहीं, इनकी पुश्तें याद आ जाएंगी इस घटना को जैसा अंजाम दिया है। आप भैया? मैं राजेश विश्वकर्मा, भारतीय जनता पार्टी भाजपा लखनऊ महानगर से। मैं समाज के लिए आया हूँ अपने, और पीड़ित परिवार को, जैसे ये सौरभ विश्वकर्मा जी बोले 5-5 लाख रुपया दिया गया, इससे हमारा दुख, इनका दर्द को नहीं जा पाएगा। कम से कम 1-1 करोड़ रुपया इनका दिया जाए सरकार की तरफ से, और इनकी जमीन माननीय डीएम एसडीएम की मदद से लिखित में दी जाए, और दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। आप खड़े हो जाए, थोड़ा खड़े हो जाए। विनोद विश्वकर्मा, कानपुर से आया हूँ। मैं पीड़ित परिवार के साथ में हूँ। धन्यवाद। आप लोग कानपुर नजदीक है, पहली बार आए हैं? नहीं, मैं तीसरी बार आया हूँ। तीसरी बार? मैं हॉस्पिटल भी गया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पप्पूलाल झा, फिरोजाबाद से हूँ मैं, और ये हमारे परिवार में बहुत बड़ी घटना हुई है, और इसमें हम लोग सभी समाज के लोग और हमारे माननीय एमएलसी साहब यहाँ आए हुए हैं, और ये बहुत बड़ी घटना है। ये 2 लोगों की जान चली गई इसमें, और ये सरकार इसमें बहुत अच्छा निर्णय लेने जा रही है, और माननीय एमएलसी साहब ने अभी सभी अधिकारियों से बात की है, और हम लोग सभी पीड़ित परिवार के साथ हैं। और ठीक भाई, आप बोलिए, आपका चेहरा दिखता रहता है। नमस्कार कमलेश जी। जो निनाया गांव में ये प्रिय घटना घटी है, बहुत ही दुखद है, झकझोर देने वाली घटना है। अभी घटना के 2 दिन पहले माननीय एमएलसी साहब बाहर थे किसी सरकारी काम से, इनकी गैर हाजिरी में मैं आया था। ये बेचारे बाहर थे, वहाँ से भी परेशान थे, तड़प रहे थे, और मैं आया घटना स्थल पे। मैंने देखा सारी हकीकत, ऊपर तक मैंने बताने का भी काम किया, माननीय मंत्री गण से बताने का काम किया, सरकार को बताने का काम किया। माननीय हंसराज जी हमारे समाज के हैं, सरकार से एमएलसी हैं, न ये कमज़ोर हैं, न तो इनकी सेना कमज़ोर है। इस लड़ाई को अंतिम छोर तक हम लोग ले जाएंगे, लड़ेंगे, परिवार को न्याय दिलाएंगे। पुनः इस ज़मीन का जो विवाद है, माननीय एमएलसी साहब ने डीएम साहब से बात किया है, वो ज़मीन पुनः वापस होगी और उसका आवास भी बनेगा। जो अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं उनको सज़ा मिलेगी, बशर्ते कि ये परिवार के साथ हम लोग लगे रहें, ये परिवार डरे ना, हमारे गवाह बिल्कुल मुस्तैद रहें, उनको हम बिल्कुल सज़ा दिलाने में हम लोग तत्पर हैं। एमएलसी साहब और पूरी टीम हमारी तत्पर है, और इस परिवार के लिए हम सब जब तक जिंदा रहेंगे, इस परिवार के लिए पूरे शरीर, तन, मन, धन के साथ मदद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अम्बेडकर नगर से विजय विश्वकर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री और ग्राम सभा प्रधान भी। और हम लोग यहाँ हमारे माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी जो सरकार से एमएलसी हैं, उनके नहीं, उन्होंने तो अपनी बात कर दी। हम सिर्फ जानना चाहते हैं आप संवेदना प्रकट करने के लिए कहाँ से आए हैं, कितनी पीड़ा है समाज में, हम सिर्फ यह देखना चाहते हैं। मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। धन्यवाद। आप मैडम? मैं डॉक्टर अरुण शर्मा, समाज सेविका, कानपुर से आई हूँ। इस समय जो है ये जो घटना हुई है, इसका बहुत हम लोग को पीड़ा है, और इनके पीड़ा के साथ साथ हम लोग पीड़ा ले करके इनके साथ खड़े रहेंगे ताजीवन। कोई इनको समस्या होगी, हम लोग साथ खड़े हैं। मैं जयराम शर्मा, लखीमपुर खीरी से आया हूँ, और मैं न्याय के लिए हर समय मदद करने को तैयार हूँ। जी, मैं पवन विश्वकर्मा, कानपुर देहात के रहने वाले हैं, पुखराया के। हम पीड़ित परिवार से 7वीं बार पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, और यहाँ पूरा समाज, विश्वकर्मा समाज हर तरह से मदद कर रहा है। जितनी कोशिश हो रही है, पैसे से भी मदद कर रहे हैं और वैसे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग हर समय पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं।
ठीक है, थोड़ी जगह दीजिए। मैं ऋषि शर्मा, मैं कानपुर से आया हूँ। जो यहाँ पे जो घटना हुई है, जो निंदी घटना हुई है, इसके लिए मैं बहुत ही पीड़ा व्यक्त करता हूँ और समाज के साथ मैं तन मन धन से तत्पर रहूँगा। आप? मैं अनिल कुमार शर्मा, कानपुर शहर से आए हैं। और ये जो घटनाएं हो रही हैं विश्वकर्मा समाज के 2-3 बार हमने भी सुना, तो हम भी अब की हंसराज जी के साथ आए हैं, क्योंकि ये बाहर थे, बॉम्बे थे, उधर भी इसकी वजह से हम लोग नहीं, और दुख है हम लोगों को भी इस बात का। और हम लोग तन मन धन से इनके साथ लगे हैं और हम लोग पूरा प्रयास है जहाँ तक होगी इनकी पूरी मदद की जाएगी और इनको न्याय दिलाया जाएगा। मैं विजय विश्वकर्मा, लखनऊ से व्यापार मंडल उपाध्यक्ष। यहाँ सब विश्वकर्मा परिवार, जो पीड़ित विश्वकर्मा परिवार है, उसकी हर तरह से मदद के लिए आया हूँ और समय पर ज़रूरत पर हर प्रकार की सेवा में उपस्थित रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद लोगों से। अब भाई? मैं श्याम नारायण शर्मा, कानपुर। मैं विश्वकर्मा के अभियान का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं अपनी समाज के लिए आया हूँ। जो हमारी समाज में विश्वकर्मा समाज के 2 लोगों की जो हत्या हुई है वो बड़ा ही निंदनीय है और बड़ा हम लोग पुष्करा विश्वकर्मा समाज उससे आहत है। हमारे माननीय हंसराज जी जो बनारस के जिलाध्यक्ष हैं और MLC भी हैं, उनके साथ मैं आया हूँ और मैं हर तरीके से इस विश्वकर्मा पीड़ित परिवार के लिए हर संभव मदद करने के तैयार हूँ, पैसे से लेकर प्रशासन तक। और मैं ये चाहता हूँ कि सारे लोग विश्वकर्मा समाज के जितने भी हों सारी सब कुछ। मैं रघुवीर प्रसाद शर्मा, सब इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट हूँ और विश्वकर्मा की वजह से मैं आया हूँ कि एक समाज है जिसको लोग पहचानते नहीं हैं, इसकी ताकत को लोग नहीं पहचान रहे हैं, इसलिए मैं आया हूँ और मैं इस परिवार के साथ जुड़ा रहूँगा और मैं इतना प्रयास करूँगा कि इनका उत्थान आगे बढ़े, लोग इनको पहचाने। और माननीय हंसराज जी मंत्री जी और इनके साथ में मैं अभी खड़ा हूँ और इनके साथ बराबर लगा रहूँगा कि इनकी मदद होती रहे। ठीक है। कानपुर पोखराया, कानपुर देहात का संगठन मंत्री हूँ विश्वकर्मा समाज का, और हमें तो इतनी दुखद पीड़िता के साथ हूँ कि कल भी आए, आज भी आए। शाम के MLC साहब से हमारी बात भी वही विधायक जी से, आज भी सुबह बात पाई, और हम इनके साथ तन मन धन से बराबर लगे हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि इन लड़कों से भी समझाया कि अपने हाथ में कानून न लो, कानून अपना काम कर रही है। जितना अगर ये इन लोगों अगर फरारी काट रहे नहीं हाजिर होते हैं तो कानपुर देहात माती में विश्वकर्मा समाज का पूरा एकजुट होके आंदोलन होगा। आंदोलन में कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गरीब हैं बेचारे और रिश्तेदारी में है, जैसा बनेगा उसे हम सहयोग करेंगे और हर वक्त आते रहेंगे और बराबर आ रहे हैं। अब भाई? जी, मैं आशीष कुमार शर्मा, कानपुर से बर्रा मंडल अध्यक्ष। और जब से ये प्रकरण हुआ है तब से मैं परिवार के साथ में अस्पताल भी 2 बार गया और यहाँ निरंतर लगा हूँ। और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। जिस तरह का हम लोग जो भी चीज़ है, और माननीय योगी जी से निवेदन यह है कि परिवार की जितनी भी मदद हो सके, पहले नौकरी और जो उनका मकान जिस पर विवाद हुआ है वो जितनी जल्दी हो सके उसको बनाया जाए। आप बताएं। मैं ग्राम प्रधान शाहजहाँपुर निनायक। शाहजहाँपुर निनायक, आप ग्राम प्रधान, शुभ नाम क्या आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी। तो आप ग्राम प्रधान है, जिम्मेदार पर्सन, प्रथम नागरिक है आप गांव के। तो ये घटना कैसे हो गई, क्या मतलब मामला रहा? इनका आवास आया हुआ था मुख्यमंत्री दैवीय आपदा में, तो उसमें जो है इन्होंने मटेरियल गिराया। मुख्यमंत्री दैवीय आपदा में? जी जी जी, इनका मकान गिरा हुआ था पीछे, तो उसी के उसमें जो है उनको आवास मिला था। ये कोई ज़मीन है पास में, तो उस ज़मीन पे इन्होंने मटेरियल गिराया हुआ था। रात में उसी को ताक के अपना सामान जो है रखवाली कर रहे थे। रात में ये लोग गए, वहाँ पे झगड़ा हुआ है, उसी में जो है ये घटना हुई है रात में। मतलब दैवीय आपदा में मकान मिला और एक आपदा। हाँ, और मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं? बिल्कुल, साथ में हम पीड़ित परिवार के साथ में। तो ठीक है, मुझे उम्मीद भी है कि आप प्रधान हैं तो निश्चित रूप से जो आप पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे और मदद करते रहेंगे। बिल्कुल मदद करेंगे पूरी। विश्वकर्मा रनिया से जी, कानपुर। आप कहाँ से आए हैं? हम बनारस से आए हैं। मेरा नाम श्याम सुंदर विश्वकर्मा, मैं किसान मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष हूँ।
और हमारे जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी, जो कि जिले के अध्यक्ष वाराणसी के और विधान परिषद सदस्य एमएलसी उत्तर सरकार, साथ में आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज को न्याय मिले, जो भी इनके साथ वारदात किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। कल हम लोग अभी अध्यक्ष जी के साथ में माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से बात हुआ, तो कहा आप हंसराज जी जाइए, बाकी मेरी जहाँ सत्ता है मुझसे बताइए, जो भी मेरे लक्ष्य सेवा करने के लिए मैं करेंगे, पीछे कहीं नहीं हटेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई समाज को हमारा न्याय मिले। भैया ये बताओ, ये नेता लोग आज आए हैं आपके यहाँ, हैं? ये भाजपा के लोग हैं, भाजपा से विधान परिषद सदस्य हैं, तो आपको क्या आश्वासन दिया है, आपकी कोई मदद की है, मतलब आप कितना भरोसा इन लोगों पर करते हैं? भरोसा तो बहुत है। मदद भी किया है? हाँ, मदद भी किए हैं। अपने पास से किया है सरकार से? अभी तो शायद अपने पास से किए, बाकी सरकार से करने के लिए बोल रहे हैं, जो भी होगा सारा कुछ। इन लोगों से मतलब कुछ आप मतलब विश्वास व्यक्त करते हैं इन लोगों पर कि कुछ करेंगे या कराएंगे, सरकार कुछ करेगी? विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना कि कराएंगे। विश्वास है? हाँ। एकदम ना, बाद में आरोप तो नहीं लगाओ कि बिरादरी के नेता आए थे, भाजपा के लोग थे, इन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं ना। आप सभी ने सुना, सारे नेताओं ने हमारे कैमरे के सामने अपना बयान दिया है। कोई अंबेडकर नगर से आया, कोई औरैया से आया, फिरोजाबाद से आया है, जौनपुर से आया है, इलाहाबाद से आया है। इस पीड़ित परिवार के साथ विश्वकर्मा समाज के सीने में चिंगारी दहक रही है। लेकिन फिर सवाल मेरा है, अपनी तरफ से सवाल है, इस सरकार से है कि सरकार कब तक विश्वकर्मा समाज के साथ भेदभाव करती रहेगी। आज जो यहाँ पर विश्वकर्मा समाज के नेता हैं, एमएलसी हैं हंसराज विश्वकर्मा आए हैं, मैं इनसे भी कहूँगा कि आप अपने पार्टी के नेताओं से, आप अपने मुख्यमंत्री से जाकर इस बात को रखिए कि विश्वकर्मा समाज आक्रोशित है। अभी पूरी तरीके से विश्वकर्मा समाज संतुष्ट नहीं है। यदि इस परिवार को न्याय नहीं मिला, और न्याय मिलने का मतलब जल्दी न्याय मिलना चाहिए, ये नहीं कि 10 साल बाद 20 साल में बाद मिले। और ये ज़मीन विश्वकर्मा परिवार को चाहिए और आर्थिक सहयोग चाहिए। जहां 50 लाख 1 करोड़ रुपए जैसा दूसरे के मरने पर देते हैं, हत्या होने पर देते हैं, इस तरीके की सहायता विश्वकर्मा परिवार को चाहिए। और यहाँ कई लोगों ने कहा है कि यदि सरकार नहीं करती है तो धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। कौन लोग कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे? 1 तारीख को सब लोग। अगर सरकार ने मदद नहीं की, आर्थिक सहयोग नहीं दिया, तो आप लोग 1 तारीख से आप सब देखिए कि सारे नेता जो एमएलसी साहब के साथ आए हैं, वो लोग भी इस बात से सहमत हैं कि अगर सरकार पूरी तरीके से विश्वकर्मा समाज की मदद नहीं करती, इस परिवार की मदद नहीं करती है, तो लोग सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। बताइए। घटना के समय पुलिस का आना और समझाकर 2-4 बातें इस पक्ष से और उस पक्ष से कहकर चले जाना, और तत्पश्चात ठीक 5 से 7 मिनट बाद जो बिजली चली जाती है, इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अगर हुआ तो जो भी उसमें दोषी हैं उनको भी सजा की हम मांग करते हैं कि उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। प्रशासन के लोगों को इस बात के लिए विचार करना चाहिए और तहकीकात करना चाहिए कि आखिर बिजली कैसे गई, क्यों गई, अकस्मात थी या कोई साजिश थी।